सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल मिशन एसपी पर। आप देख रहे हैं मिशन एसपी। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा वीडियो है कि बिहार के भीम आर्मी अध्यक्ष का वो दमदार भाषण जिसको सुनकर बिहार के लोगों में एक जागने का सुनहरा अवसर प्रदान होता है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बहुजन समाज की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भीम आर्मी अध्यक्ष बिहार के जो है बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना और क्या कहा आगे वीडियो में अभी आप देखेंगे। और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ने कैसे धमाका बहुत तेज होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पंक्ति को आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश में जिस प्रकार के हालात हैं, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, कह लीजिए बहुजनों के, CST OBC मुसलमानों के, उन हालात को देखते हुए इस देश में जिस प्रकार से घटना चक्र चल रहा है, उस घटना चक्र को देख करके इस देश में बार बार धमाका करना पड़ता है। वो धमाका हम लोग को आजादी के पहले बम और पिस्तौल के माध्यम से करना होता था, लेकिन जब भारत आजाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, तो वो धमाका हम लोग को आंदोलन के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा करते रहते हैं। वो 2 अप्रैल 2018 का धमाका हो या 21 अगस्त 2024 का भारत बंद का धमाका हो या 11 सितंबर को दिल्ली में जो हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में धमाका किए थे और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि ये हमको रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने वाली सरकार कान खोल करके सुन ले कि 1 से 2 महीने में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो मांगे थी उस दिन के कार्यक्रम में, तो हम फिर लौटेंगे और फिर से बड़ा धमाका दिल्ली में करेंगे। तो एक और उनका विचार है भगत सिंह जी का कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। इसके मायने आप समझ लीजिए कि अब वो दौर नहीं है। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में बम और पिस्तौल की आवश्यकता अब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों को उनके अधिकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी हिंसा किए, बिना किसी बम और पिस्तौल के इस देश के करोड़ों वंचितों को अधिकार दिला दिया। तो अब बम और पिस्तौल का जमाना नहीं है। अब हम लोग को अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो बहुजन महापुरुषों के, चाहे वो भगत सिंह का विचार हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार हो, या पेरियार ललई सिंह यादव का विचार हो, या रामास्वामी पेरियार का विचार हो, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा का विचार हो, या महात्मा फुले का विचार हो, या मान्यवर साहब कांशीराम जी का विचार हो, या अभी के हमारे आधुनिक भारत के इस देश के बहुजन समाज के शान और हम सब के अभिमान, हमारे मान सम्मान बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का विचार हो, उस विचार को लेकर के हम लोग को अपने पार्टी को कैसे सींचना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उन विचारों को लेकर ही हम लोग इस देश में सफलता अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह की असंवैधानिक कार्य को करिएगा, कभी भी बम पिस्तौल हथियार उठाने का प्रयास करिएगा कोई क्रांति करने का इस देश में, तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए इस देश की सरकार ने कि आज मुझे याद है कि CA और NRC NPR के मामले में दिल्ली के जामा मस्जिद, शाहीन बाग और तमाम जगहों पे आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों में हमारे साथी जो जिनका टाइटल खान, पठान, अहमद, सिद्दीकी और तमाम मुसलमान जो टाइटल था, वैसे कई हमारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूं और जिन पार्टियों का आप लोग वोट देते हैं उन पार्टियों को उसमें नेता भी हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, कि गाड़ी में बैठे हुए वो अभी मुसलमानों को रिझाने के लिए हमारे एजाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस बिहार राज्य में जितना खतरनाक राजद नहीं है, जितना खतरनाक भाजपा नहीं है, जितना जदयू नहीं है, उतना खतरनाक जनसुराज है। तो जनसुराज जिस प्रकार से दलितों और मुसलमानों को जोड़ने के लिए अपना कदम और लगातार पैसे का इन्वेस्टमेंट करके कार्यकर्ता बना रही है, पैसे पे पदाधिकारी बना